ये फिगर देखो, यहाँ पर एक चार्ज दिया है पॉजिटिव 3 नैनो कूलम का, यहाँ एक चार्ज है Q2, ये हमको नहीं दिया है, पॉजिटिव है निगेटिव है वो भी नहीं पता है, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। कह रहा है इन दोनों चार्जेज के कारण इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये एंगल है 45। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो भी नहीं दिया है, तो मुझे बताना है ये Q2 कितना होगा। Q2 बताना मतलब प्लस माइनस भी बताना है और कितना वैल्यू होगा वो भी बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम मुझे इधर है, इधर मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ। अब ये वाला चार्ज दिया है पॉजिटिव, तो इसके कारण इस जगह पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक, अब मैं पहले एज्यूम करता हूँ कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, तो इधर ऊपर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर ऐसे। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इसका रिजल्टेंट तो कुछ इधर आएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कभी भी थर्ड कोऑर्डिनेट पर नहीं आ सकता है, इसका मतलब Q2 पॉजिटिव नहीं है, Q2 पॉजिटिव चार्ज नहीं है। नेगेटिव में ट्राई करके देखते हैं, तो मान लेते हैं Q2 जो है वो नेगेटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -x डायरेक्शन में, तो ये हो गया -x डायरेक्शन में, इसके कारण रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अब इसको माइनस माने हैं तो रेडियली इनवर्ड, तो नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल है। और इधर कह रहा है इसका मतलब Q2 हम लोग को नेगेटिव होगा। तो इतना बात तो हमको पता चल गया। अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इसमें इसको मैं ऐसे हटा देता हूं। इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा हम लोग को K Q1 डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस 1 है तो 1। तो इसको मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। तो K मतलब 9 × 10⁹ और Q1 है हम लोग को 3 नैनो कूलम, तो 3 नैनो 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाई 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया और 9 × 3 27। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये आया हम लोग को 27। ठीक, ये हो गया। अब इसके कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा हम लोग को K Q2 डिवाइडेड बाई 1, हाँ ये होगा। ठीक, ये भी हो गया। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है टोटल ऐसे दिया है हम लोग को, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कह रहा है इस तरह से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ है, वैल्यू है E और ये एंगल है 45 डिग्री। तो इसको दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो ये होगा E/√2 और इसका एक कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा E/√2, ये हो गया। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये जो चीज है ये 27 के इक्वल है, तो ये 27 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 27 होगा, और ये तो यही चीज है तो ये हम लोग को इक्वल हो जाएगा 27 के। तो अब हम लोग Q2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Q2 हो जाएगा हम लोग को 27 डिवाइडेड बाई K, तो लिखेंगे 27 डिवाइडेड बाई K का होता है वैल्यू 9 × 10⁻⁹, तो 9 × 27, तो ये आ गया 3 नैनो कूलम। लेकिन ध्यान से अगर आपने Q2 का आंसर 3 नैनो कूलम लिखा तो आपको गलत होगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि Q2 प्लस है कि माइनस, माइनस है, तो हम लोग का फाइनल आंसर होगा Q2 = -3 नैनो कूलम।